बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है CS 519 की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये जो सैंपल है, ये सैंपल जो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ये आपको जो है मिलेगा मेरा ग्रुप। आप लिंक ज्वाइन करेंगे, आपको जो है ये डॉक्यूमेंटेशन का जो टेम्पलेट है ये आपको मिल जाएगा। इसमें तकरीबन 50% जो काम है वो आपका ऑलरेडी हुआ पड़ा है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ आप खुद हेडिंग वगैरह एडजस्ट वगैरह ही करनी है। बाकी तो इसमें यह है कि आपकी जो हेडिंग्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी एडजस्टेड हैं, बॉर्डर वगैरह लगा हुआ है, टेबल बने हुए हैं, सब कुछ मैंने बनाया है आपका। बस आपने जो चीज़ें हैं वो चेंज ही करनी है। जैसे कि आज हम जो है वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम जो है ना, ये एक डॉक्यूमेंटेशन इसके ऊपर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम यहाँ से करते हैं कॉपी और होम पे लेकर आते हैं। यहाँ पे सबसे हम रिप्लेस जो है ना ये ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आके हम ऑन फूड डिलीवरी सिस्टम जो मैंने कॉपी किया है वो यहाँ पे मैं लिख दूँगा। यहाँ से ये कॉपी करके मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर दूँगा। रिप्लेस पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ जहाँ पे ये लिखा हुआ था वहाँ पे 5 जगह पे ये लिखा हुआ था, वहाँ पे इसने चेंज कर दिया। बाकी यहाँ पे अपनी जो ग्रुप आईडी है वो आपने लिखनी है, वो आपके LMS में मौजूद है। असाइनमेंट ऐप के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे फ्रंट पे ही आपको ग्रुप आईडी वहाँ से मिल जाएगी। CS 519 के असाइनमेंट ऐप पे जब आप क्लिक करते हैं तो ऊपर ही आपको ग्रुप आईडी, आपके LMS का आईडी, साथ में सुपरवाइज़र का नेम और साथ में आपको जो है वो प्रोजेक्ट की जो फाइल है जहाँ से मिलती है वो चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सुपरवाइज़र का नेम लिखना है, बाकी यहाँ पे आईडी, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपने डेट डाल देनी है, आज वाली 13 मई डाल दें, क्योंकि 13 मई को हमने सबमिट करवाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 मई। ठीक है, ये लिख के बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, बाकी टेबल भी सेम रहेगा। ये इंट्रोडक्शन देखें वो खुद ऑटोमेटिक बन गया। ये थोड़ा सा नीचे से हटा दीजिएगा ये, क्योंकि आपका नहीं है। यहाँ तक स्कोप क्या करना है, स्कोप का आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको स्कोप यहाँ से उठाना पड़ेगा। इसको बेशक आप थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी कर लीजिएगा। ठीक है, सारा ये कॉपी पेस्ट ना कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत ChatGPT यूज़ करके थोड़ा बहुत इसको एक्सटेंड कर लें। आप लोग माहिर होंगे, अब मैं आपको क्या चीज़ें सिखाऊँ वो वाली कि कैसे इसको एक्सटेंड करवाते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको आती ही होंगी सारी, आई होप सो। एक्सपर्ट बंदे होंगे आप, ADP कर रहे हो तो। ये देखें जी, अब यहाँ पे चलें बाकी जो चीज़ें हैं बाद में करेंगे। फ़िलहाल जैसे आप कर रहे हो कॉपी पेस्ट करते जाओ। एट द एंड हम कंट्रोल A करके ना इसको टाइम न्यू रोमन पे कन्वर्ट करेंगे, तो जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा ना वो टाइम न्यू रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपने एंड पे करना है। बेशक अभी हमारी बहुत सारी चीज़ें जो होंगी ना वो मिक्स होकर चलेंगी। बाकी हमारे प्रोजेक्ट में जो है वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम है, तो हम यहाँ देखेंगे ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम। मतलब जहाँ जहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ना ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम ये यूज़ करूँगा, तो वहाँ पे इसका मतलब ये होगा। बाकी ये चीज़ें सही हैं, बाकी मुझे नहीं चाहिए, बट ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये कॉपी कर लेते हैं। ये एक सारी कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे जी पेस्ट। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ऐसे करके पेस्ट कर लें, ऐसे भी काम चल जाता है। ठीक है, ऐसे भी आपका काम चल जाएगा। ये इसकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स थी मेरे ख्याल में, हाँ तक थी। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ये लिख दी है। बाकी आप इसको थोड़ा बहुत यार एक्सटेंड करवा लेना ChatGPT को यूज़ करके, इसको कहना मुझे इस फॉर्मेट के अंदर जो है ना ये लिख के दो, वो लिख के दे देगी। ठीक है, ये थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, या खुद से लिख दो। यूज़र रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, लिखते जाओ यूज़र कैन रजिस्टर बाय यूजिंग बाय इंसर्टिंग डाटा है वगैरह वगैरह, अपनी पर्सनल डिटेल सेंड करके वो कर सकता है। ये इतना ऐसे भी कर दोगे तो कोई मसला नहीं है। बस इसकी जो है ना यहाँ पे आपने हेडिंग जो है ना ये ऐसे कर दो, बस इतना बहुत है, ये चल जाएगा। ये एक्सेप्टेड है, ये भी आपका जो है रॉन्ग नहीं है, ये एक्सेप्टेड है। जो की जिस चीज़ की फंक्शन रिक्वायरमेंट जो जितनी जितनी है वो सारी एज इट इज़ देखेगा, फिर भी वो एक्सेप्टेड ही होती हैं, ये कभी भी आपकी रॉन्ग नहीं होंगी। उसके बाद बाकी नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट जो हैं वो सेम टू सेम यही रहने दें। इसमें जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड ना हो। ये देखें मेडिसन रिकॉर्ड वगैरह ये पड़ा हुआ है, ये चीज़ें बीच में से थोड़ी बहुत रिमूव करनी पड़ेंगी। सारा कॉपी पेस्ट करेंगे, थोड़ी बहुत तो चीज़ें फिर आपको मैनेज करनी पड़ेंगी ना भाई। हैशिंग एल्गोरिथम वगैरह ठीक है, एसएस कंट्रोल भी है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, कंपोनेंट रिलायबिलिटी ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें जहाँ पे मेडिसिन वगैरह लिखा हुआ है ये तकरीबन बैकअप वगैरह का भी सेम सेम रहेगा। और थोड़ा बहुत इसको भी चेंज करना कर लीजिएगा, लेकिन ये तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक ही है। ऑलमोस्ट जो है ना ये सही है।
आगे आते हैं जी यूज़ केस डायग्राम, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये सिखाऊँ। यहाँ तक इस तरह करते हैं ना, यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने ये काम करना है, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है ना यहाँ तक लिख लेनी है प्रॉपर। यार ये देखो, जैसे मैंने आपको ये आपको मैंने सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। आप मतलब कि ये यूज़ करके जो है इसको इसमें चेंजिंग करवा सकते हो, या फिर आप इसमें ये भी कर सकते हो कि इसको हटा के, जैसे ये छोटा मोटा ये परफॉर्मेंस और ये जो यूज़ेबिलिटी, बेसिकली जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है ना, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो होती हैं परफॉर्मेंस, यूज़ेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड ये जो है ना ये बीच में आप ऐड कर दो बस। ये कुछ चीज़ें होती हैं, इतना सारा काम होता है। और ये होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कि सबकी अलग अलग होंगी, ठीक है। बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसको कहते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है। नॉन फंक्शनल वो होती हैं जो कि मतलब उसकी परफॉर्मेंस, यूज़ेबिलिटी, उसको हम बाद में जो है एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या हम उसको अगर लार्ज स्केल पे काम करें तो उसको हम उसको मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसमें अगर चेंजिंग करनी पड़े, बाद में मेंटेन करना पड़े, सिक्योरिटी के फीचर्स जो है ना वो कैसे होंगे। तो ये सारा काम बेसिकली नॉन फंक्शनल में आता है। तो ये तकरीबन सब का सेम ही होता है। तो ये कॉपी या पेस्ट आप ऐसे करके ये भी कर सकते हो, इतना लंबा चौड़ा देने की बजाय ऐसे भी कर सकते हो। मैंने भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और ये देखो ना यहाँ पे ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, ये सारी आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट तकरीबन सारी की सारी लिखी हुई हैं, जो आपको लगती हैं ठीक है, बाकी आप बीच में से रिमूव कर दो, ठीक है। अब आते हैं जी यूज़ केस के ऊपर। इस तरह करते हैं, यहाँ पे वीडियो मैं करता हूँ ख़त्म, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपने देखनी है, और उसमें हम यूज़ केस डायग्राम जो है वो बनाना सीखेंगे। आई होप सो आप यहाँ तक काम करके, ठीक है, मुझे आप कमेंट लाजमी कीजिएगा कि हमने यहाँ तक काम कर लिया है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।